स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल साहिल फार्मा में। मैं फार्मासिस्ट साहिल जदी। आज मैं बात करने वाला हूँ क्लेवन 625 mg टैबलेट के बारे में। क्लेवन 625 mg टैबलेट एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है। जानेंगे इसके बेसिस के बारे में, इसके कंपोजिशन के बारे में, इसके यूज़, इसके डोज के बारे में जानेंगे, इसके ड्रग इंट्रैक्शन के बारे में जानेंगे, साइड इफ़ेक्ट और इसकी वार्निंग के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों हम बात करते हैं क्लेवन 625 mg टैबलेट के बारे में। क्लेवन 625 mg जो टैबलेट होती है ये इसके अंदर दो कंपोजिशन पाए जाते हैं, जो कि एमॉक्सिसिलिन इसके अंदर प्रेजेंट होता है और पोटेशियम कैल्वोनिलेट इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ये एक एंटीबायोटिक बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक क्लास की ड्रग होती है जो कि फिल्म कोटेड ये टैबलेट होती है और ये शेड्यूल एच की ड्रग होती है जो डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन पे ही ये ड्रग आपको मिलती है। तो जानते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में। तो इसके जो दो कंपोजिशन पाए जाते हैं इसमें एमॉक्सिसिलिन जो पाया जाता है, एमॉक्सिसिलिन एक एमिनोपेनिसिलिन क्लास की ड्रग होती है जो कि हमारे वेरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो हमारी बॉडी में हो जाते हैं, जैसे निमोनिया हो गया, हमारे सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस हो गए और हमारे जो वुंड हो जाते हैं उसमें इसको यूज़ किया जाता है। इसके अंदर जो पोटेशियम कैल्वोनिलेट पाया जाता है 125 mg में, तो पोटेशियम कैल्वोनिलेट एक बीटा लैक्टेमेज एंजाइम इनहिबिटर होता है जो बैक्टीरिया में हमारे बीटा लैक्टम एंजाइम प्रेजेंट होता है जो कि हमारी पेनिसिलिन यानी एमॉक्सिसिलिन जो होती है उसको ये डिजनरेट कर देता है बैक्टीरिया, तो उसको डिजनरेट होने से ये बचाता है बीटा लैक्टम इनहिबिटर। तो दोस्तों जानते हैं इस टैबलेट के यूज़ के बारे में। इसका यूज़ क्या होता है, तो ये एयर इन्फेक्शन में यूज़ किया जाता है। जब कान में पस हो जाता है और घाव हो जाता है तो उसमें इसका यूज़ किया जाता है। टूथ इन्फेक्शन में इसका यूज़ किया जाता है। जब कैविटी में हमारे जब डेंटल कैविटी में इन्फेक्शन हो जाता है और स्वेलिंग आ जाती है तो उसमें इसको डॉक्टर प्रेस्क्राइब कर सकते हैं आपको। सोर थ्रोट में इसको दे सकते हैं। जब टॉन्सिल्स हो जाता है, स्वेलिंग आ जाती है और मुंह में इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें इसका यूज़ किया जाता है। बाकी स्किन इन्फेक्शन में जैसे पस फॉर्मेशन हो जाता है, किसी स्किन में घाव हो जाता है तो उसमें इसका यूज़ किया जाता है। रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, जितने भी ऑल टाइप के रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होते हैं, कफ होता है, निमोनिया होता है, ब्रोंकाइटिस होता है, उसमें इसका यूज़ किया जाता है। बाकी ऑल यूटीआई इन्फेक्शन यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जितने भी हो जाते हैं, ब्लैडर में, यूरेटर में और किडनी में स्वेलिंग हो जाती है तो उसमें इसका यूज़ किया जाता है। इस एंटीबायोटिक को चलाया जाता है। टाइफाइड यानी इंटेरिक फीवर में इस एंटीबायोटिक को डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं। इसमें इसका बहुत ही अच्छा इफेक्ट देखने को मिलता है। जानते हैं इसकी मैकेनिज्म के बारे में। तो ये क्या करती है, बैक्टीरियल सेल वॉल को इनहिबिट कर देती है और उनकी ग्रोथ को रोक देती है, बैक्टीरिया को किल कर देती है। तो ये बैक्टीरियासिडिल इसका एक्शन होता है। तो दोस्तों जानते हैं इसके डोज के बारे में। तो इसका डोज जो होता है वो 250 mg से 1000 mg तक दिन में 3 बार आप इसको दे सकते हैं। ये टैबलेट जो होती है दिन में 3 बार चलाते हैं। जो एमॉक्सिसिलिन ये आती है ये 625 mg में आती है जो 500 mg होती है, तो इसको आप 3 टाइम दिन में दे सकते हैं। अगर ज़्यादा सीवियर कंडीशन नहीं है तो सुबह शाम इसको चलाया जाता है, अदरवाइज़ इसको 3 टाइम चलाया जाता है। और सीवियर अगर कंडीशन होती है तो इसको 4 टाइम भी डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। तो डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन पे ही इस मेडिसिन को आप लें। बाकी इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में अगर हम बात करें तो इसके जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो नोज़िया एंड वॉमिटिंग हो जाती है, स्टोमक पेन होने लगता है, हेडेक हो जाता है और स्किन पे रैशेस पड़ जाते हैं, वेजाइनल इचिंग और डिस्चार्ज होने लगता है। वेजाइना एरिया पे इचिंग होती है, उनको डिस्चार्ज होने लगता है। बैक में स्वेलिंग हो जाती है और पैचेस पड़ जाते हैं टंग में। इसकी वार्निंग के बारे में हम जानते हैं। तो जो वार्निंग होती है जिसमें इस टैबलेट को नहीं देना चाहिए, तो एलर्जी, अगर आपको पेनिसिलिन से एलर्जी है या सेफेलोस्पोरिन से एलर्जी है तो इस टैबलेट को नहीं देना चाहिए। किडनी डिजीज़ में इस टैबलेट को नहीं प्रेस्क्राइब करना चाहिए। लिवर डिजीज़ में इस टैबलेट को अनसेफ माना जाता है, नहीं प्रेस्क्राइब करना चाहिए। बाकी ब्रेस्ट फीडिंग में एक बार आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, ये सेफ़ मानी जाती है, प्रेगनेंसी में सेफ़ मानी जाती है और ब्रेस्ट फीडिंग में भी इसको सेफ़ माना गया है। बाकी इसके ड्रग इंट्रैक्शन के बारे में बात करें कि ये ड्रग किन किन ड्रग्स के साथ इंटरेक्ट करती है, नहीं देनी चाहिए।
तो ये एलोप्यूरिनॉल के साथ नहीं देनी चाहिए। बाकी प्रोबेनासिड के साथ इस टैबलेट को नहीं देना चाहिए। वारफरिन के साथ इस टैबलेट को नहीं चलाना चाहिए। मेथोट्रेक्सेट के साथ इस टैबलेट को नहीं चलाना चाहिए। तो दोस्तों क्लेवम 625 mg टैबलेट की कंप्लीट डिटेल आपको हमारी इस वीडियो में मिली होगी। तो मेरी वीडियो को शेयर करें और चैनल को सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग साहिल फार्मा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।